नमस्कार। इस पांचवें लिवर क्लीनिंग यानी मास्टर क्लीनिंग के अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहले अपनी डिटेल बता दूं। मेरा नाम SC शर्मा है। मैं 64 साल का हूँ। मैं गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ और मुझे 2006 में 2 स्टिंट पड़े थे और 15 साल से मैं डायबिटिक का पेशेंट हूँ और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। लिवर क्लीन से जैसे एक्सपीरियंस मेरा है, पहले दिन से ही काफ़ी पूरी बॉडी में इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स तो बाहर निकलते ही हैं, इसके अलावा हमारा फैट और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, एनर्जी बढ़ती है और कई सफाई होने से कई रोगों से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा अगर हमें दर्द होता है, कंधे का दर्द है, बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, नी पेन है, इनमें भी बहुत सारा असर पड़ता है। आइए जाने मेरा अनुभव कैसा रहा। सबसे पहले मैंने ये 25 अगस्त 2020 को मैंने ये शुरू किया और इस दिन शुरू करने में मैंने सुबह से ही पहले पानी पिया। 4 गिलास पानी पीने के बाद 9 बजे करीब मैंने अंकुरित दालें खाई। अंकुरित दाल में मूंग थी, चना था और अनभुना अपने मूंगफली थी और इसमें नींबू डाल के, हरी मिर्च डाल के, थोड़ा नमक डाल के 1 कटोरी मैंने पहले ये खाया 9 सवा 9 बजे। उसके बाद 10 बजे मैंने 1 प्लेट पोहे खाए। पोहे खाने के बाद और कुछ नहीं, चाय पी। उसके बाद मैंने दोपहर को चावल खाए, दाल खाई और 1 चपाती खाई। इसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया और उसी से चूंकि मेरा वेट 82 kg था तो मैंने 80 ग्राम एप्सम सॉल्ट लिया और 4 ग्लास पानी लिया। एक पतीले में 4 ग्लास पानी डालकर, यानी वो ग्लास 200 ml का एक ग्लास है, यानी 800 ml का पानी लेने के बाद 80 ग्राम मैंने एप्सम सॉल्ट उसमें मिला दिया, घोल के टेबल के ऊपर रख दिया और उस बाद मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया, न कुछ पिया, केवल पानी पिया जब मुझे प्यास लगी, केवल तब। उसके बाद शाम को 6 बजे 1 ग्लास एप्सम सॉल्ट वाला पानी मैंने पिया। पीने के बाद जीभ में कुछ कड़वाहट सी लगी तो मैंने 1 ग्लास थोड़ा सा पानी जीभ में रखकर अच्छी तरह पी लिया उसको और उससे वो जो कड़वाहट थी वो कम हो गई। उसके बाद मैंने शाम को 8 बजे दूसरा गिलास लिया एप्सम सॉल्ट का, ये भी पिया। फिर जीभ में थोड़ा एक घूंट पानी लेकर पानी भी पी लिया। इसके अलावा कुछ मैंने खाया नहीं, कुछ नहीं पिया, कोई चाय नहीं पी, कोई खाना नहीं खाया, कोई फल नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। उसके बाद रात को 10 बजे मैंने ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन की बोतल ली, उसमें से 175 cc निकाला, बर्तन में निकाला और 175 cc मैंने ऑरेंज जूस लिया। आप इसमें कोई भी सिट्रिक फल का जूस ले सकते हैं। मैंने इसे रियल का ऑरेंज जूस लिया, उसमें अच्छी तरह से मिला दिया। मिलाने के बाद उसे पी लिया। पीने के बाद मैं राइट साइड लेटा आधे घंटे के लिए। जैसे मैं लेटा हूं उसके बाद मुझे पहला डायरिया हुआ। उस डायरिया में जितने बॉडी में टॉक्सिन्स थे, जितनी गंदगी थी, जितना स्टोर हाउस में हमारी गंदगी भरी पड़ी थी, वो काफी हद तक निकलने लगी। इस तरह ये मुझे करीब 3 बार लगातार दस्त हुए। उसके बाद कुछ देर बाद 1 बार और हुआ, यानी 4 बार मुझे टोटल दस्त हुए इसको करने के बाद। लेकिन ये लगा कि पेट का जितना कचरा, अनवांटेड चीज जितनी पेट में है, जितनी स्टोर में है, जो सड़ रही है, जो बीमारी का घर है, जो टॉक्सिन्स हैं, वो सारा कचरा निकल गया। मुझे बहुत हल्का फील हुआ। थोड़ा कमजोरी भी लगी पर उसके बाद मेरा आदमी शाम को सो गया। बहुत बढ़िया और अच्छी नींद आई। नींद होने के बाद, जैसे उठने के बाद मैं सुबह उठा हूं तो सुबह 6 बजे मैंने एप्सम सॉल्ट का 1 गिलास और पिया, यानी 200 ml का गिलास एक और पिया मैंने। पीने के बाद 8 बजे मैंने 75 ml जो ऑलिव ऑयल का जूस था, ऑलिव ऑयल प्लस जूस जो है ऑरेंज जूस था 75 ml, ये दोनों को मिला के अच्छी तरह घोल के फिर पी लिया और राइट साइड लेट गया मैं आधे घंटे के लिए। उसके बाद 1 बार और टॉयलेट सुबह शुरू हुई। इस बार जो सुबह मुझे निकला था उसमें पेट में पीली धारी जैसे पानी जैसा मिला
और सेमी सॉलिड कचरा भी निकला। इस सेमी सॉलिड कचरे को देखने के बाद लगा कि ये पानी में, इंग्लिश टॉयलेट में ऊपर तैर रहा है, हल्का है, स्पंजी है, पानी में तैर रहा है। तैरने के बाद उसके बाद 10 बजे मैंने एप्सम सॉल्ट की आखिरी डोज ली 200 ml। लेने के बाद फिर दोबारा डायरिया हुआ। अब डायरिया में फिर वही पीला पानी और उसके बाद टुकड़े टुकड़े तैरते हुए मिले। हालांकि ये मेरा 5वीं बार लिवर क्लींजिंग था। इससे पहले जो मैंने लिवर क्लींस किए हैं उसमें हरे रंग का बहुत सारा अब मुझे पानी निकला है और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत निकला है। इस बार में मुझे कोलेस्ट्रॉल कम निकला, बहुत कम निकला है, और अधिकतर गॉल ब्लैडर स्टोन निकले, लेकिन वो छोटे छोटे अधिक थे, बारीक बारीक थे, और बड़े बड़े कम निकले, लेकिन निकले। तो 10 बजे तक ये सारा पूरा हो गया था। मैं 4 बार टॉयलेट गया हूं, पर इससे मेरा पेट का कचरा सारा बाहर निकल गया। याद रखिएगा, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया था। उसके बाद 10:30 बजे मैंने वापस वही अंकुरित दाल पी, मूंग ली, चना लिया और मूंगफली ली, कच्ची मूंगफली ली, उसी में नींबू डाल के वो खाया। और फिर 2 बजे मैंने लंच किया, चावल, दाल और रोटी खाई। उसके बाद मैं थोड़े आराम किया। शाम को 6 बजे चाय पी और रात को भी मैंने नॉर्मल भोजन किया। ये जो चेंजेस आए बॉडी में वो ये आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पेट से कचरा निकला, एक पॉजिटिविटी निकली, और मुझे लगा कि मैं यंग हो गया हूँ और एनर्जी मेरे में हो गई है। और उसके अलावा क्या क्या चेंजेस हुए ये मैं बताता हूँ आपको। पहला चेंज तो ये हुआ कि मेरा वेट जो 82 kg था वो घटकर, दोबारा मैंने किया, 27 तारीख को दोबारा वेट देखा, मेरा 79.2 kg मेरा वेट हो गया था। पहली बात। दूसरी बात, जब मुझे डायबिटीज था, पहले दिन जो 25 तारीख को देखा था ना, 175 था मेरा डायबिटीज फास्टिंग का। आज मैंने फास्टिंग जो करवाई वो 160 थी, यानी इसमें भी मुझे बहुत फायदा हुआ है। और पहले दिन मैं टोटल 5 बार टॉयलेट गया था, दूसरे दिन 4 बार टॉयलेट गया था, और इससे शरीर में एक एनर्जी का संचार तो हो ही रहा था। पेट भी सामान्य हो गया था। जो कमजोरी पहले दिन लग रही थी, दूसरे दिन कमजोरी सब गायब हो चुकी थी। शरीर में ताकत थी, फुर्ती थी, पेट सामान्य था, दिनचर्या सामान्य थी, और खाना पीना भी मैं सामान्य ले रहा था। इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पॉजिटिव लगा, और मुझे दूसरों को हेल्प करने में बहुत बहुत खुशियाँ मिलती है। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करता हूँ। करीब 700 से ज़्यादा लोगों को मैं लिवर क्लिनजिंग, किडनी क्लिनजिंग, एसिडिटी क्लिनजिंग, पैरासाइट क्लिनजिंग, जॉइंट क्लिनजिंग और बहुत तरह की क्लिनजिंग करा सकते। के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।